तुम दोनों ने कल कल्लू की दुकान पर तोड़ फोड़ की। आपको तो पता है, जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे अपने ऊपर काबू नहीं रहता, और वैसे भी गलती खिरजू की थी। मेरी कोई गलती नहीं थी मुखिया जी, शुरुआत बिरजू भैया ने की थी, अंत मैंने कर दिया। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों बहुत धनवान हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम धनवान होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी हो, क्योंकि पिछली बार तुम दोनों बता रहे थे कि तुम दोनों ने किस बहादुरी से जंगल में एक चीते का मुकाबला किया था। हाँ मुखिया जी, ये बिल्कुल सही बात है। उस चीते को मैंने मजा चखा दिया था, और मैंने तो चीते की टांग भी तोड़ दी थी। मैं जानता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रात मेरे घर पर पड़ोसी गांव से मेरा रिश्तेदार आया था, जो रास्ता भटककर जगुआर जंगल की तरफ चला गया। और तुम तो जानते हो कि जगुआर जंगल में कोई भी आज तक जो गया है वो वापस नहीं लौटा। मैंने सारे गांव वालों से हाथ जोड़कर विनती की कि वो मेरे रिश्तेदार को ढूंढने में मेरी मदद करें, मगर किसी ने मेरी सहायता नहीं की। तो आप क्या कहना चाहते हैं मुखिया जी? अरे तुम दोनों शूरवीर हो, महाबली हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दोनों मेरे रिश्तेदार को ढूंढ कर ले आओगे। मुखिया की बात सुनकर खिरजू और बिरजू बुरी तरह से डर गए। क्या हुआ? तुम दोनों चुप क्यों हो गए? नहीं मुखिया जी, मैं तैयार हूँ। हाँ, और मैं भी तैयार हूँ। तो फिर जाओ और इसी समय जगुआर जंगल की तरफ चले जाओ, और शाम होने से पहले मेरे रिश्तेदार को ढूंढ के ले आओ। मुखिया की बात सुनकर दोनों ना चाहते हुए भी जगुआर जंगल की ओर चले गए। दोनों नहीं जानते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल का शासन था। उस चुड़ैल की भयानकता देखकर बिरजू खिरजू से बोला, खिरजू भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मुखिया ने हम दोनों को पानी पर चढ़ा दिया हो? कुछ मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है बिरजू, कि हम दोनों को उस मुखिया की बातों में नहीं आना चाहिए था। इस जंगल की भयानकता देखकर तो मुझे लग रहा है कि हम दोनों का वापस जाना भी अब नामुमकिन है। देखो तो यहाँ के पेड़ भी किसी राक्षस से कम नहीं दिख रहे। वापस जाने से पहले सोच लो बिरजू, हम दोनों जो लंबी लंबी फेंकते हैं, हमारी पोल खुल जाएगी। अरे खिरजू भैया, जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं रहेगी तो फेंक कर क्या करेंगे? बिरजू ने इतना कहा ही था कि तभी दोनों के इर्द गिर्द काला धुआं लहराने लगा। अचानक धुएं से बहुत भयानक दिखने वाली चुड़ैल खड़ी हुई। क्या तुम दोनों को पता नहीं, इस जंगल में जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जाता? हमें पता है। पता होने के बावजूद भी जंगल चले आए? नहीं, हम यहाँ रिश्तेदार के मुखिया को ढूंढने आए हैं। अरे नहीं, मुखिया के रिश्तेदार को ढूंढने आए हैं। इस जंगल का नाम सुनते ही लोगों के डर से पसीने छूट जाते हैं, पर तुम दोनों तो बहुत बहादुर हो, और मुझे बहादुर इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। अब तुम दोनों की मौत निश्चित है। हमें माफ कर दो चुड़ैल, हम कोई बहादुर नहीं है। बिरजू सही कह रहा है, दरअसल हम दोनों गांव में लंबी लंबी फेंकते रहते हैं। फेंकते रहते हो? क्या फेंकते रहते हो? अब तुम्हें कैसे समझाऊं चुड़ैल जी? फेंकना मतलब हम लोग गांव में बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँकते रहते हैं। गांव वालों को लगता है कि हम दोनों बहुत बहादुर हैं, बहुत धनवान हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम दोनों तो एक नंबर के डरपोक हैं। बिरजू सही कह रहा है चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से जाने दो प्लीज। घर में मेरी प्यारी सा बच्चे और छोटी छोटी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे क्या ऊट पटांग पड़ रहे हो? अरे क्या तुम्हारे नीचे से पानी कहाँ से आ रहा है? चुड़ैल दीदी, ये पानी नहीं, मेरे दोस्त ने अपना पैजामा गीला कर दिया है। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं, बस गर्मी में पसीना है और कुछ नहीं। किसी भी कीमत पर नहीं। जो यहाँ एक बार आता है वो सीधा मेरे पेट में जाता है। देखो मेरे पेट में भूख के बुलबुले उठ रहे हैं। अब तो ये तुम दोनों को खाने के बाद ही शांत होगी। इतना कहकर चुड़ैल हंसने लगी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है
जहां लोग भूत प्रेत की कहानियों पर बहुत विश्वास करते थे। गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कईयात बुरा व्यवहार किया कर पाने के कारण राधा ने उसी हवेली में आत्महत्या कर ली। उस दिन के बाद से गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि खासकर रात के समय। एक दिन गांव में एक नए व्यक्ति का आगमन हुआ। उसका नाम रामू था। रामू ने भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं किया और उसने हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन रामू नहीं माना। रामू रात के समय हवेली में गया और वहां उसने राधा की आत्मा को देखा। राधा की आत्मा ने उसे अपनी पूरी कहानी अभी चिल्ला ले, तेरी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। तू मेरी खाट को यहाँ क्यों लाया है? बता मुझे, तू और तेरा परिवार जिंदा नहीं बचेंगे। किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे इसी खाट पे बांध कर मारा था ना। रामू भैया कहाँ हो तुम? जल्दी निकलो, बहुत ही मुश्किल में हूँ मैं। आ जाओ रामू भैया जल्दी। अरे क्या हुआ तुझे? क्यों परेशान है तू? क्या बात हो गई? कैसे तू आवाजें लगा रहा है इतनी रात को? क्या बात है बता। अरे भैया क्या बताऊँ मैं, कल मैं गया था हवेली के तरफ, तभी मुझे एक चुड़ैल मिली। अरे तुम वहाँ क्या करने गए थे भाई? बता दे हमें, वहाँ नहीं जाना चाहिए था तुम्हें। अरे तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वहाँ जो भी गया वापस नहीं आया है। चुड़ैलों का रास्ता है वो। की दुनिया में प्रवेश कर रही थी, उन्हें देखो जरा, एक और आत्मा हमारी भूतिया दुनिया में प्रवेश कर रही है। चलो उसे मजा चखाते हैं, बहुत मजा आएगा। छाया और उसकी सभी सहेलियां उस आत्मा को परेशान करने के लिए उसके पास जाती हैं, जिसके बाद छाया अपनी भूतिया शक्ति से उस आत्मा को गिरा देती है। देखो कितनी बुरी तरीके से गिराया है मैंने उसे। बेचारा गिर गया। उसे गिरता हुआ देख छाया की बाकी सभी सहेलियां भी छाया के साथ जोर जोर से हंसने लगती हैं कि तभी वो कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यहाँ जो भी आता है उसके साथ ऐसा ही होता है। अरे कालू भैया कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है गांव में चुड़ैल आ गई है। हाँ यार मैंने भी सुना है, लेकिन रामू भैया गांव वाले बोल रहे हैं ये राधा की आत्मा आए है बदला लेने के लिए। कुछ लोगों ने उसके जबरदस्ती की थी, उसी का बदला लेने आए हैं। पता नहीं अब किया होगा। अरे राहुल तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं होगा, चलो घर चले। और इस तरह गांव वाले सारे मिल करके जाते हैं पता लगाने कि आखिर बात क्या है, ये चुड़ैल आए कहाँ से और किस लिए आए हैं। अरे भाभी, आपने किसी को यहाँ पे आता हुआ देखा है? मैंने सुना है कि यहाँ पे चुड़ैल आ रखी है। अरे भैया ये तो चुड़ैल निकली, अब हमारा क्या होगा? तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। भैया यहाँ से भागो जल्दी सा। और ये लोग अपने अपने गांव की तरफ जाने लगे। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि गांव के माहौल इस टाइम पे क्या है? पूरे गांव में दहशत फैली है कि यहाँ पे चुड़ैलें घूम रही है। तुम अभी मत जाओ, कुछ टाइम के लिए रुक जाओ यहाँ पे। अरे तुम कब से इन बातों को विश्वास करने लग गई हैं? तुम्हें पता नहीं है ये सब अंधविश्वासी बातें हैं, इसमें कोई जान नहीं होती। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। जाओ, तुम लोग रुक जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? अरे अगर ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहोगे तो हमारी दुनिया आपस में खत्म हो जाएगी। अगर तुम लोगों को हम लोगों की दुनिया को बचा कर रखना है तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है।
आइडिया, व्हाट एन आइडिया सर जी। बताओ जल्दी, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? हम सभी भूत और चुड़ैलों को धरती पर जाना चाहिए। वहाँ पर हमारे लिए बहुत से लोग हैं जिन्हें हम परेशान कर सकते हैं और उन्हें मार कर खा भी सकते हैं। चुड़ैल की बात सुनते ही सभी आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जिसके बाद सभी जोर जोर से चिल्लाते हैं।